अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बरकत। रमजू सब्जी वाले ने ठेले को चाड़ बिचाड़ कर साफ किया और फिर तरतीब से इस पर सब्जियां रखने लगा। लंबी सुर्ख गाजरें, सफ़ेद और जामनी शलजम, दरमियान में मटर की फलियां, गहरे जामनी रंग के साफ चमकदार बैंगन जिनके सर पर ताज था, हल्के सब्ज रंग का घिया कद्दू, दिल ललचाने वाले सुर्ख टमाटर, ताज़ा मेथी और पालक। गर्द ठेला सब्जियों की अजीब बहार दिखा रहा था। हरा धनिया और सब्ज मिर्चें अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थीं। ताज़ा साफ सुथरी फूल गोभी खिली पड़ी थी। सुनहरी प्याज, अदरक की गांठें और लहसुन की कलियां मुस्कुरा रही थीं। कड़वे करेले तरतीब से रखे थे। हरी हरी भिंडियों ने भी अपनी जगह बना रखी थी और पुदीने की खुशबू ने भी समा बांध रखा था। रमजू ने खुश होकर ठेले पर निगाह जुड़ाई। हरे भरे ठेले ने इसे मुतमिन कर दिया। फिर उसने सब्जियों पर पानी का छिड़काव किया और सब्जियां खिल उठी। रमजू ने अल्लाह का नाम लिया और ठेला आगे बढ़ा दिया। तराजू के साथ ही लकड़ी की संदूकची रखी थी जिसमें चंद नोट और कुछ रेज गाड़ी पड़ी थी। आलू ले लो, पालक ले लो, हरा प्याज है, फूल गोभी है, लाल लाल टमाटर हैं, सफ़ेद शलजम है, गोल वाले बैंगन हैं। रमजू ने गली से निकलते हुए आवाज़ लगाई। एक गली से दूसरी से तीसरी गली। गर्द रमजू का सफ़र जारी था। इसी तरह सदाएं भी। रमजू ने अपना तराजू इस तरह का बना लिया था कि बज़ाहिर हर तौल पूरी होती, लेकिन हकीकत में वजन कम होता था। इसके अलावा रमजू दूसरे तरीकों से भी बेईमानी करता था। दोपहर तक ठेले से आधी से ज़्यादा सब्जी तक बिक चुकी थी और इसके साथ संदूकची भी छोटे बड़े नोटों और सिक्कों से भर रही थी। रमजू दिल ही दिल में हिसाब किताब करके खुश हो रहा था, मगर संदूकची में खुद बरकत बिल्कुल मायूस थी। जब रमजू ने बेईमानी का पहला सिक्का संदूकची में डाला तो बरकत दुख से चल उठी, मगर जब हस्बे मामूल रमजू बेखबर रहा, बरकत सिसकती रही। बेईमानी के चंद नोटों ने आहिस्ता आहिस्ता बरकत को खा लिया। बरकत ख़त्म हो गई, लेकिन रमजू को खबर भी ना हो सकी। शाम ढलने से पहले वो घर पहुंच गया। खाली ठेला उसने सेन के एक कोने में खड़ा किया और संदूकची बीवी के हवाले की और खुद टीवी चलाकर चारपाई पर नीम दराज हो गया। कल माल लाने के लिए पैसे छोड़कर बाकी अपनी खर्च के लिए रख लो, रमजू ने बीवी को मुखातिब किया। बीवी पहले ही नोट और रेजगारी अलग कर चुकी थी। हो न हो खर्च पूरा नहीं होता। इतने पैसों में बड़ी मुश्किल से गुजारा करना पड़ता है। बच्चे दोनों बीमार पड़ गए हैं तो क्या करूं? मैं सारा दिन मेहनत करता हूं, गली गली घूम फिर कर जूतियाँ चटकाता हूं, फिर भी घर का खर्च पूरा नहीं होता। रमजू ने चिड़चिड़ेपन से जवाब दिया, मैं तो ये कह रही हूँ कि खैर बरकत ही नहीं रही किसी चीज़ में। हर चीज़ में से बरकत ख़त्म हो गई है। मियाँ को गुस्से में आता देखकर वो धीरे से बोली, उसे ये नहीं मालूम था रमजू की बेईमानी की वजह से बरकत नहीं रहती थी। महंगाई जो बढ़ गई है, हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही है, अवाम बेचारी क्या करे। रमजू ने टीवी पर नजरें जमाए हुए तबसरा किया और बीवी सर हिलाते हुए खाना निकालने चल दी। शुक्रिया।